नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के उदय के विषय में चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 BC में नेपाल की तराई लुम्बिनी वन में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया था। जो कोली राज की कन्या थी। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जन्म के बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या एक महान संत। ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी से सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन बहुत चिंतित थे, क्योंकि ये उनके इकलौते पुत्र थे। उन्हें लगता था कि कहीं उनका बेटा सन्यासी न बन जाए, क्योंकि सिद्धार्थ का जो व्यक्तित्व था वह उसी ओर संकेत करता था। सिद्धार्थ प्रायः एकांत में बैठ करके चिंतन करते थे। वे संसार के सुख दुख पर काफ़ी चिंतन करते थे। लोगों के तकलीफ़, कष्ट, बीमारी, ये सब देखते थे तो पूरा जो है बहुत दुखी हो जाते थे, और अक्सर एकांत में बैठकर इन पर सोचा करते थे, विचार करते थे कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, मानव को इससे कैसे मुक्ति मिल सकती है। यह इनका विषय रहा करता था। अक्सर एकांत में बैठ कर के मेडिटेशन करते थे। इनकी क्रियाओं को देखकर इनके पिता शुद्धोधन बहुत चिंतित रहते थे। उनको बार बार वही ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद आती थी। इसलिए इन्होंने 16 वर्ष की छोटी अवस्था में अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की एक कन्या यशोधरा से कर दिया। इन्होंने सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया।
जो बहुत सुंदर थी। इनका अन्य नाम गोपा और बिंबा भी मिलता है, लेकिन यह यशोधरा के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। सिद्धार्थ और यशोधरा से एक उनका पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ का पुत्र जो था उसका नाम था राहुल। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद भी सिद्धार्थ का मन उसमें नहीं लगता था। हालांकि उन्होंने जो है लगभग 15 वर्ष तक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, लेकिन गृहस्थ जीवन में उनका मन बिल्कुल न लगा। वे एकांत में बैठकर अक्सर मेडिटेशन ही करते रहते थे। जब ये गृहस्थ जीवन से ऊब गए तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है गृहस्थ जीवन त्यागने का निर्णय लिया और इन्होंने अपने सारथी के साथ राजमहल से बाहर जा कर के अपना राजसी जीवन त्याग कर सन्यासियों का जीवन धारण कर लिया और ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। तो 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागा तो क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इसको देखते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी चर्चा किया था कि जो गौतम बुद्ध थे ये सांसारिकता से बिल्कुल अलग थलग रहते थे। सांसारिक जीवन में इनका कोई लगाव नहीं था। ये जब महल से बाहर निकलते थे तो इनके पिता जो है इनके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करते थे कि रास्ते में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा दृश्य उनके सामने न हो जाए जिससे वो व्यतीत हो जाए। अक्सर ध्यान दिया जाता था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इन्होंने घर से बाहर जाते हुए 4 दृश्य देखे थे। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को या सिद्धार्थ को संन्यास उनके मन में कब उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, वो कौन से प्रमुख घटनाक्रम है। तो 4 दृश्य जिसे देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य और संन्यास उत्पन्न हुआ वो था बुढ़ापा, बीमारी, शव और सन्यासी। ये 4 दृश्य थे जिसको देख करके उनके मन में जो है संन्यास उत्पन्न हुआ था। और इसी के बाद 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य क्या है, या महाभिनिष्क्रमण शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बौद्ध धर्म में कोई क्वेश्चन बनता है तो अक्सर एक क्वेश्चन बनता है कि महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या थी, महात्मा बुद्ध के जीवन में महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या थी। तो महाभिनिष्क्रमण की जो घटना थी वह महात्मा बुद्ध के गृहस्थ जीवन का त्याग करना या संन्यास धारण करना था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है अपने गृहस्थ जीवन को त्यागा था। गृहस्थ जीवन को त्यागने के बाद वे अपने नगर से बाहर गए। नगर से बाहर जा कर के इन्होंने अपना राजसी वस्त्र उतारा और साधुओं का वस्त्र धारण किया, जिसे कहा गया कासाय वस्त्र। कासाय वस्त्र सन्यासियों का वस्त्र होता है। सन्यासियों का वस्त्र जैसे आजकल भगवा लोग धारण करते हैं, उसी तरीके से कोई कलर रहा होगा। तो हालांकि IAS का क्वेश्चन है कि
कासाय वस्त्र का क्या मतलब था। तो महात्मा सिद्धार्थ के गृहस्थ जीवन त्याग के बाद जब उन्होंने अपना राजसी वस्त्र त्यागा था और साधुओं का वस्त्र, सन्यासियों का वस्त्र धारण किया था, तो उसी को कहा गया था कासाय वस्त्र। कासाय वस्त्र धारण करने के बाद फिर सिद्धार्थ ने अपना सिर मुड़वाया, सन्यासी का स्वरूप धारण किया, फिर वे जो है अब ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। तो सर्वप्रथम यही पूछा जाता है कि गृहस्थ त्याग करने के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किसके पास गए। तो वे सर्वप्रथम आलार कालाम नामक सन्यासी के पास गए, जो सांख्य योग के ज्ञाता थे। आलार कालाम जो थे सांख्य योग के ज्ञाता थे, के ज्ञानी थे। सिद्धार्थ इनके पास गए और इनसे सांख्य योग की शिक्षा ली, कुछ दिन उनके साथ रहे। उसके बाद वहाँ से वे आगे बढ़े। उनका साथ उन्होंने छोड़ा क्योंकि उनका मन नहीं लगा, क्योंकि जिस लक्ष्य की तलाश में वो लगे हुए थे उनके लक्ष्य की प्राप्ति वहाँ नहीं हुई। फिर वे आगे बढ़े तो वे निगंथनाथ पुत्र के पास गए थे कोली रामपुत्र के पास। कोली रामपुत्र ये भी एक सन्यासी थे जो साधना कर रहे थे, इनके पास गए। कुछ दिन इन्होंने इनके साथ भी साधना की, लेकिन यहाँ पर भी उनका मन नहीं लगा, उनके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। इसके बाद वे उरुवेला वन में गए। कहाँ गए? उरुवेला वन में गए और वहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ साधना में लग गए। 5 ब्राह्मण सन्यासी, एक का नाम कौंडिन्य था, कौंडिन्य प्लस 4 अन्य ब्राह्मण सन्यासी। एक उर्वेला वन में कुछ दिनों तक तपस्या किए। सिद्धार्थ का शरीर जर्जर हो गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका जीवन अब समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अन्न और जल ग्रहण कर लिया। जैसे ही उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया, उनके साथ जो कौंडिन्य और 4 अन्य ब्राह्मण सन्यासी उनके साथ साधना कर रहे थे, उन्होंने उनको पदभ्रष्ट करके उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद सिद्धार्थ उर्वेला वन से गया की ओर गए। उर्वेला वन से भी गया की ओर बढ़ गए। गया में पुनपुना नदी के किनारे, पुनपुना नदी के किनारे, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है, पुनपुना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल जिसे वट कहा जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी साधना लगाई। 6 दिन तक यहाँ पर इन्होंने कठोर साधना की। कठोर साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की अर्धरात्रि में सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और यहीं से ये महात्मा बुद्ध कहलाए। तो ये सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने की कहानी है कि राजमहल में पैदा होने के बाद फिर इनके जीवन का जो सफ़र रहा
वो 35 वर्ष की अवस्था तक इस प्रकार था जहाँ पर वे महात्मा बुद्ध बने। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान हो गया, इन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तो इन्हें वर्तमान, भूत और भविष्य दिखने लगा। अब इन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपने इस ज्ञान के द्वारा लोगों को संदेश देंगे। लोग जो तमाम प्रकार के रूढ़िवादी परंपराओं में फंसे हुए हैं, वे अब उनका उद्धार करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। उनके कल्याण के लिए इन्होंने अब अपने संदेश प्रसारित करना शुरू कर दिए। तो सर्वप्रथम सिद्धार्थ गया से सारनाथ गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, क्वेश्चन पूछा आता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो सिद्धार्थ पहले सारनाथ गए और वहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, एक मैंने आपको बताया था महाभिनिष्क्रमण, और दूसरा आ गया धर्म चक्र प्रवर्तन। पूछा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था, या महात्मा बुद्ध के जीवन में धर्म चक्र प्रवर्तन की जो घटना थी वह किससे संबंधित थी, या धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था। सीधे क्वेश्चन आता है, आपको याद करना पड़ेगा कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला जो अपना उपदेश था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, उसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिन्होंने उनको पदभ्रष्ट कह करके उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, उनके साथ डिबेट किया, धार्मिक चर्चाएं की और उनके हर सवालों का जवाब दे करके उन्हें परास्त किया और फिर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार अब सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन करके समाज को एक नया संदेश देना शुरू किए। उनका जो संदेश था, उनका जो मत था, उनका जो विचार था, वही आगे चल करके बौद्ध धर्म के सिद्धांत के रूप में आया। तो अब आगे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है। तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म का पहला सिद्धांत है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म का पहला सिद्धांत है त्रिरत्न। त्रिरत्न के अंतर्गत आता है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब ज्ञान, धम्म मतलब नैतिकता और संघ मतलब संगठन। ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिरत्न क्या थे। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या थे? तो बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ये उसका जो है त्रिरत्न थे। तो अगर संघ की बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। बौद्ध संघ की स्थापना की थी सारनाथ में, और यहीं पर उन्होंने प्रथम वर्षा काल व्यतीत किया। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में एक बौद्ध संघ स्थापित किया और वहीं पर अपना पहला वर्षा काल व्यतीत किया। बौद्ध संघ में प्रवेश के इन्होंने नियम भी बनाए कि कौन व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकता था। तो प्रारंभ में जब इन्होंने नियम बनाए थे तो उन्होंने यह नियम बनाया था कि जो स्त्रियां हैं वे बौद्ध संघ में प्रवेश
नहीं कर सकती हैं। उन्होंने बौद्ध स्त्रियों के लिए बौद्ध संघ को निषिद्ध रखा था कि स्त्रियां बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकती। हालांकि आगे चल कर के इन्होंने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। तो उस पर हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे हुआ था, कौन पहली महिला थी जो बौद्ध संघ की बिछड़ी बनी थी, उसको हम थोड़ा सा आगे बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपका बनेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किया, या उन्होंने बौद्ध संघ का गठन कहाँ पे किया था, या बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम क्या थे, कौन से लोग थे जो बौद्ध संघ में प्रवेश प्राप्त कर सकते थे। तो जो अयोग्य हैं मैं उनको बता देता हूँ, बाकी आपको याद हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जिस पर देशद्रोह का लांछन लगा हो वह व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति जिसने कभी कोई अपराध किया हो, चोरी जैसा जघन्य अपराध किया हो, वो बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई बीमार व्यक्ति बौद्ध संघ का सदस्य नहीं बन सकता था। कोई विकलांग व्यक्ति भी बौद्ध संघ का सदस्य नहीं बन सकता, और महिलाएं बौद्ध संघ का सदस्य नहीं बन सकती। बाकी सभी लोगों के लिए बौद्ध संघ के दरवाजे खुले हुए थे। तो बौद्ध संघ का जो पहला सिद्धांत था वो था त्रिरत्न, और जो दूसरा सिद्धांत था वो था 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। पहला सत्य था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध, और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का जो दूसरा सिद्धांत दिया वो कहा कि संसार में 4 श्रेष्ठ सत्य हैं, और उस सत्य से लोगों को मतलब अवगत कराया कि वो 4 श्रेष्ठ सत्य हैं क्या। तो उन्होंने कहा पहला सत्य दुख है। जो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में आया, जो इस संसार में आया, वह दुखी हो गया, वह दुख से बच नहीं सकता। कितना भी उपाय कर ले उससे दुख का सामना करना ही पड़ेगा, वह दुख से वंचित नहीं हो सकता। इसका मतलब यह था कि ये जो पूरा संसार है वह दुख से भरा हुआ है। जब पूरा संसार दुख से भरा हुआ है तो पूरा ये दुख का समुदाय बन गया। लेकिन तीसरी बात उन्होंने बताई कि इस दुख को रोका जा सकता, दुख निरोध की बात कहा उन्होंने कहा इस दुख को रोका जा सकता है, और इस दुख को रोकने के लिए उन्होंने कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इस दुख को दूर करने के साधन। अब उन्होंने इन चीज़ों को जो है समझाने का प्रयास किया कि दुख क्यों होता है। दुख को उन्होंने परिभाषित किया कि दुखी होने के पीछे कारण क्या है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण लाइन कही, एक महत्वपूर्ण बात कही कि अप्रिय मिलन प्रिय वियोग दुख का कारण होता है। उन्होंने कहा कि दुख का मतलब ये नहीं कि जिसके पास धन दौलत है या धन दौलत नहीं है, जो भूखा है भूखा नहीं है, ये ऐसा नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने एक मतलब जो है वर्ड बोला कि अप्रिय मिलन और प्रिय वियोग दुख का कारण है। उसको उन्होंने और भी अपनी बातें बताई, लेकिन मैं इसके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि भाई जिससे आप नहीं मिलना चाहते हैं, जिसे आप देखना नहीं चाहते, अचानक आपके सामने आ जाता, आपको तकलीफ होती, अरे कहाँ ये व्यक्ति आ गया सामने, तो आपको तकलीफ हुई, तो इसको उन्होंने दुख बताया। ठीक है। अप्रिय मिलन, प्रिय वियोग, आपका जो बहुत क्लोज है, आपका बहुत नियरेस्ट है, बहुत लविंग है, आपका लड़का है, आपका भाई है, आपके माता पिता है, जब आप उनसे दूर होते हैं, अब मतलब प्रिय मिलन, अप्रिय मिलन प्रिय का वियोग हो रहा है, उनसे दूर जा रहे हैं, तब भी दुख होता है। तो उन्होंने दुख को इस तरीके से परिभाषित किया। तो इन चीज़ों से लोगों को मतलब जो है निष्क्रिय रहने के लिए कि आदमी कभी इन सब चीज़ों में न पड़े, उसके लिए उन्होंने साधन बताए कि उसके साधन क्या हो सकते हैं। और इस साधन को उन्होंने कहा कि इसको दूर करने के, दुख को दूर करने के 8 मार्ग हैं, जिसे कहा गया अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग को दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत रखा गया। तो आपको अष्टांगिक मार्ग देखना है कि वे अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे। अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, फिर है सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी,
फिर उन्होंने कहा सम्यक कर्मांत, फिर उन्होंने कहा सम्यक आजीव, फिर उन्होंने कहा सम्यक स्मृति, फिर कहा उन्होंने सम्यक व्यायाम, फिर बताया उन्होंने सम्यक समाधि। ये 8 रास्ते उन्होंने बताए। उन्होंने कहा यदि मनुष्य अपने जीवन में इन 8 रास्तों को अपना ले तो वह इस संसार में दुख से मुक्त हो सकता है। इसकी बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसका बहुत बड़ा दर्शन है। उस दर्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। इसमें क्वेश्चन पूछाता है कि कौन अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं है, इनमें से कौन अष्टांगिक मार्ग का अंग नहीं है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बनता है। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको अष्टांगिक मार्ग याद रहेंगे। उसके बाद उन्होंने प्रतीत समुत्पाद की बात किया। प्रतीत समुत्पाद क्या होता है, इसको आप देखिए। महात्मा बुद्ध ने कहा प्रतीत समुत्पाद, इसका मतलब ये होता है किसी वस्तु के होने से ही किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है किसी वस्तु के होने से, किसी वस्तु के होने से किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। यह उनका बहुत बड़ा दर्शन है। प्रतीत समुत्पाद का जो उनका दर्शन है कि बिना किसी कारण के कोई काम नहीं होता। कर्म और कारण, इसी को कहा गया कर्म और कारण का सिद्धांत। कर्म और कारण का सिद्धांत उनके अनुसार बिना किसी कारण के कोई कर्म हो ही नहीं सकता, जिसको उन्होंने कहा था कर्म कारण का सिद्धांत, जिसको उन्होंने प्रतीत समुत्पाद की संज्ञा दी थी कि किसी वस्तु के होने पर ही किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है। और इस चीज़ को उन्होंने दार्शनिक तरीके से लोगों के समक्ष बताया कि जो आप हैं, जो हम हैं, संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उसके पीछे एक कर्म है। ये कर्म है, इस कर्म का कारण ये है, इसलिए इसकी उत्पत्ति हुई। तो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को उन्होंने लोगों के समझ परिभाषित किया, व्याख्यायित किया, और उनके द्वारा दिया गया संदेश था लोगों को इतना भाया कि वे उनके फॉलोअर होते चले गए। चूँकि महात्मा बुद्ध ने प्राकृत भाषा में अपने सभी संदेश दिए थे। कारण क्या था कि प्राकृत जो भाषा थी उसमें बोली जाती थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांतों को किस भाषा में प्रसारित किया था, तो महात्मा बुद्ध ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेशों को प्रसारित किया था। कारण क्या था? क्योंकि उसमें प्राकृत भाषा बोली जाती थी और जो भाषा लोगों के समझ में आए उस भाषा में यदि बातें बताई जाएं तो लोग उसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं। इसलिए उन्होंने अपने सभी सिद्धांत लोगों को प्राकृत भाषा में दिए। और आगे चल कर के उनके जो ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। दोनों में ध्यान दीजिएगा, दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध ग्रंथों की जो रचना हुई वो पाली भाषा में हुई। महात्मा बुद्ध द्वारा जो उनका संदेश था उसे प्राकृत भाषा में दिया गया। इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और ज्ञान प्राप्ति के बाद 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 80 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और अंत में
80 वर्ष की अवस्था में वे कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी मैं आपको देता चल रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? इसका आंसर होगा श्रावस्ती में। और सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किया था? इसका भी आंसर श्रावस्ती में होगा। पहला वर्षा काल कहाँ व्यतीत हुआ था? मैंने आपको बताया था, उन्होंने सारनाथ में किया था। इस तरीके से वे उन 16 महाजनपदों में घूम घूम करके अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किए और लोगों को अपना जो है शिष्य बनाते चले गए। और उनके द्वारा दिया गया जो संदेश था वो इतना सरल होता था कि लोग आसानी से उसको समझ लेते थे। और हुआ ये कि उन्हीं के जीवन काल में ही वैदिक धर्म पूरी तरह से भारत से लगभग शून्य हो गया, पलायन कर गया। और लगभग 1000 साल तक वह भारत में प्रभावी रहा। 1000 साल के बाद जब 8वीं सदी में शंकराचार्य का उदय हुआ, तो शंकराचार्य ने फिर समाज में वैदिक धर्म की स्थापना की। तो उसको कैसे किया था, वो वैदिक धर्म का पाठ है, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ, उसके पीछे महात्मा बुद्ध का जो करिश्माई व्यक्तित्व था, उनकी जो भाषा शैली थी, और वे लोगों को इस तरीके से समझा पाते थे, अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा पाते थे कि लोग उनके फॉलोअर होते चले गए। इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने पूरे समाज को पूरा जो है बौद्धमय कर दिया था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण जो है उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया था। जैसे उन्होंने अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किया था, ठीक है, ये महत्वपूर्ण घटना थी। ये दृश्यला की उसमें से क्वेश्चन में आता नहीं है, लेकिन सब चीज़ों को दिमाग कभी आप पढ़ें तो उसको आप देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन आता है कि जो बौद्ध धर्म था वह मध्यम मार्गी था। बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी था, मतलब उसमें अतिवादिता नहीं थी। मध्यम मार्गी होने के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा और फिर उसको जो है आगे लेकर चले और उन सिद्धांतों को माना। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं और उसको देखना पड़ेगा। जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल को मानाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है वो कमल व बैल को माना आता है। घोड़ा जो है उनके गृह त्याग की घटना है। उनके गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा को माना आता है। और निर्वाण का प्रतीक उनके पद चिन्ह है। निर्वाण के प्रतीक, निर्वाण का प्रतीक उनके पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक उनका स्तूप माना जाता है। मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक स्तूप को माना जाता है। महात्मा बुद्ध को कुशीनारा में, महात्मा बुद्ध को कुशीनारा में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते करते जब वह अपने जीवन के अंतिम 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा पहुँचे
तो वहाँ पर उनका एक जो शिष्य था वहाँ पर उसने उनको जो है कुछ खाने के लिए दिया, सूकर माधव जैसा कुछ दिया था। कुछ लोग उसको सुअर के मांस से संबंधित बताते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। सूकर माधव कोई जड़ी कोई बूटी रही होगी, उसको दिया। उसको खाने के बाद चूँकि उनका पेट गड़बड़ हो गया था, उनको डिसेंट्री हो गई, उसके बाद वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो एक क्वेश्चन आता है कि महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हमने उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा की है। क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि पूरा जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उस प्राचीन भारत के इतिहास से जब क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनने के समान होती है। वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, चाहे वो इंडस वैली से रिलेटेड हो, चाहे वैदिक कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से रिलेटेड हो, 16 महाजनपदों पर हो, बुद्धिज्म या जैनिज्म से, जहाँ पर भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन तो बनता है। अब इसको तैयार करने के लिए हमको उसी स्वरूप में इनको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे का जो पार्ट हमारा होगा वो जैन धर्म होगा। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।